हेलो दोस्तों, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि जैसे कि हम कूलाम के नियम के बारे में डिस्कस किए थे। कूलाम के नियम के बारे में डिस्कस किए थे और उसके बाद जो है उसकी हम बीमा और अपसाइलन की बीमा, ठीक, अपसाइलन की बीमा निकाले थे। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसे हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र, तो इसमें अगला ये हमारा है अगला टॉपिक कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, एक फिगर के माध्यम से इसको शो करेंगे। हम लेंगे दो चार्ज कितनी दूरी पर, R1 और R2 दूरी पर स्थित हैं। तो जैसे क्या है कि ये हमारे चार्ज Q1 है और ये चार्ज हमारा Q2 है, ठीक। तो Q1 के कारण क्या है कि माना हम दो आवेश Q1 और Q2 लेते हैं, Q1 और Q2 लेते हैं। ये R जो है ओरिजिन से Q1 के बीच की दूरी है R1 और ओरिजिन से Q1 के बीच की दूरी R2 है। तो अब क्या है हमारा कि माना हम दो आवेश Q1 और Q2 को लेते हैं जिस पर बल लगता है जो कि F1 और F2 है, ठीक। जिस पर एक बल लगता है जो कि F12 और F21 है। तो Q1 के कारण लगने वाला बल कौन सा होता है, Q1 के कारण लगने वाला, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है। तो Q1 के कारण लगने वाला बल क्या होता है, F21 होता है। और Q2 के कारण लगने वाला बल, Q2 के कारण लगने वाला ये Q1 इसको अपनी तरफ खींचेगा तो बल क्या लगेगा, F12। अब ये Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा तो F21, ठीक। क्लियर दैट। आगे क्या है कि ये हुआ हमारा F12, तो फोर्स यही तो हुआ ना कि Q2 अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जब इस पे F12 बल लगेगा तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक। अब ये भी Q1 को F21 अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक। आगे क्या है, अब हम एक जो हमारा होता है वहाँ पे हम ये तो ये क्या हो जाएगा, के क्या है हमारा एक नियतांक है, Q1 Q2 अपान R3, ठीक, और R3 ना। तो ये हो गया हमारा R3। तो यहाँ फिर आगे हम क्या कर देंगे, के हमारा नियतांक है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर कैसे हुआ, इधर देखिए, जो एक R3 है हमारा, जो एक R3 है, ये R3 एक इसके साथ और ये R हो गया, तो यहाँ R ही तो R स्क्वायर बचा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यही जो ये है इसी के बराबर होता है, यूनिट वेक्टर के बराबर, जो यहाँ पे शो किया गया। इसलिए यहाँ पे क्या R स्क्वायर हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया R स्क्वायर, और ये हमारा R हो गया, ठीक। R स्क्वायर इसलिए हुआ कि ये हमारा वेक्टर R है, ठीक। वेक्टर R, इसके नीचे एक R यहाँ का चला जाएगा तो ये यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाएगा, ठीक, एक अंक सदिश में। ये हो गया। फिर आगे क्या करेंगे हम, इधर जो हमारा ये मिलेगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि नियतांक है, नियतांक की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R3, और ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर R। तो ये हमारा क्या हुआ, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। ये क्या है, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये क्या है पूरा, ये कूलाम के नियम का क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म हुआ। ये कूलाम के नियम का क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म हुआ। तो आगे हम क्या चलेंगे, आगे जैसे कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि कूलाम के नियम से के प्रमुख तथ्य क्या क्या होते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम के नियम के प्रमुख स्वरूप। कूलाम के नियम के प्रमुख स्वरूप,
कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तथ्य। एक सेकंड। तो जैसे हमारे कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या होंगे, उन सब के बारे में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो है अन्य लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक, तो कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तत्व। कूलाम के नियम से संबंधित, कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तथ्य। कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तथ्य ना, तो तथ्य में क्या है कि तथ्य में हमारा है कि नंबर 1 देखेंगे इसका कि कूलाम का नियम नाभ की दूरी के लिए लागू नहीं होता। क्या है जो हमारा कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम नाभिकी दूरी के लिए लागू नहीं होता है। क्या है ये जो है, कहने का आशय ये है कि कूलाम का नियम हमारा जो है नाभ की दूरी के लिए नहीं लागू होता है। तो ये हमारा मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है और R दूरी पर है, ये कोई चार्ज Q2 है। तो इसमें जैसे हमारा क्या है कि R इक्वल टू यदि 10 की पावर -15 है, R इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होगा, तो ये जो इसकी दूरी है R इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होगी तब यह लागू होगा, तब यह लागू होता है। यदि R इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर से कम है ना, तब यह लागू नहीं होता है। कहने का आशय क्या है कि जो हमारे R की डिस्टेंस जो है वो 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तब यह लागू होगा। अब यह अगर उससे कम है तो क्या होगा, यह लागू नहीं होता है। अब क्या है कि यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। क्या है दूसरा हमारा है, यह केवल बिंदु आवेश, यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, बड़े गोले आवेश के लिए लागू नहीं होता। बड़े गोले आवेश के लिए बड़े गोले आवेश के लिए लागू नहीं होता है। कहने का आशय क्या है कि यह सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू होगा। क्या होगा, बिंदु आवेश के लिए लागू होगा, बड़े गोले आवेश के लिए नहीं लागू होगा। इसके लिए लागू होगा बिंदु आवेश के लिए, लेकिन बड़े गोले आवेश के लिए
लागू नहीं होता है। ठीक, ये हो गया। तीसरा, कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा कूलाम बल। कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। कूलाम बल हमारा क्या होता है? एक संरक्षी बल होता है, आवेश के मिलने वाली रेखा के अनुदिश होता है। आवेश के मिलने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो जैसे अभी आपकी पिछली वीडियो में हम बनाए थे, तो उसमें हमें दो बल मिले थे ना। कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है, आवेश की मिलने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो वही अनुदिश कहने का मतलब F12 इक्वल टू F-2 1, यही हो गया अनुदिश ना। कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है, आवेश के मिलने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब कि एक अनुदिश मतलब विपरीत, एक इस दिशा में है। देखिए, एक आप लोग उसमें जब सदिश का नियम वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे कूलाम का, तो कूलाम के वेक्टर फॉर्म में क्या है कि एक हमारा, आप देखिए F12 इस तरफ लग रहा था ऐसे, और नीचे की तरफ F21 लग रहा था। यही क्या है? एक दूसरे के अनुदिश हुए ना। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो ये हो गया हमारा। और क्या है चौथा? चौथा क्या है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम चौथा बताएं। ठीक, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सपोर्ट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं। आगे इसको हम रफ करते हैं। चौथा हमारा है, चौथा पढ़ेंगे। हाँ, चौथा हम पढ़ेंगे। चौथा हमारा जो है, चौथा क्या है? चौथा जैसे हमारा क्या है, F इक्वल टू हमारा क्या होता है चौथा? तो F इक्वल टू मान लीजिए हमारा G M1 M2 अपान R² होता है ना। और इसमें क्या है? इसमें हमारा क्या है? ऐसे कर लीजिए आप चौथे में। F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपान R²। तो क्या है कि इसमें केवल आकर्षण बल होता है। जो हमारा ये बल होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल वाला, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ हमारा आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सिर्फ आकर्षण बल क्या हुआ? इसमें सिर्फ हमारा क्या हुआ? आकर्षण बल हुआ ना। लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमारा आकर्षण बल भी है। आकर्षण बल प्लस प्रतिकर्षण बल। कहने का आशय ये है कि हमारे जो चार्ज होते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं, और जैसे सेम चार्ज हो गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, तो ये हो गया। और आगे क्या है कि माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये जो हमारा होता है, ये किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई? माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। और क्या है? यह माध्यम पर निर्भर करते हैं। ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि यह माध्यम
चार्ज जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, माध्यम पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, ये माध्यम पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो अब क्या है कि ये हमारा जो है कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है, ये हमारा कूलाम बल। आप एक नोट लिखिए यहाँ पे और नोट में लिखिए कि जो हमारा कूलाम बल होता है, कूलाम बल क्या है, जो हमारा कूलाम बल होता है, क्या होता है, जो हमारा कूलाम बल होता है, कूलाम बल हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के 10 की पावर 40, गुरुत्वाकर्षण बल के 10 की पावर 40 गुना अधिक होता है। क्या होता है, 10 की पावर 40 गुना अधिक होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तथ्य हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और आगे चलते हैं हम। जैसे आगे टॉपिक हमारे क्या हैं, आगे के टॉपिक जो हमारे हैं उस आगे के टॉपिक में हमें आपेक्षिक विद्युत क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो आगे का टॉपिक हम आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक के बारे में पढ़ेंगे।